हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग को यूज करके स्टॉक का शॉर्ट टर्म में एक टारगेट पता कर सकते हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशन। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने उन कंटेंट को ना पढ़ा है ना देखा है, मुझे नहीं पता उसमें क्या बताया गया है और मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है या गलत है, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो मेरा तरीका है। तो आखिर स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, स्विंग का मतलब होता है झूला। अगर आपने झूला को देखा होगा तो उसमें झूला एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वापस आता है। तो यही कॉन्सेप्ट स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। तो अगर आपने देखा होगा तो स्टॉक वेव्स में मूव करता है, यानी ऐसे गया और उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म के टॉप्स और बॉटम को कैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने बॉटम को कैच कर लिया तो आपको पता है कि वहां से स्टॉक में एक रिकवरी होगी, और अगर आपने टॉप को कैच कर लिया तो आपको पता है कि वहां से एक फॉल आएगा। अब ये शॉर्ट टर्म के टॉप्स और बॉटम को पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक तरीका जो काफी लोग यूज करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसमें हम कुछ क्राइटेरिया को यूज करके टॉप और बॉटम को पता करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिसाइज स्टेप्स टू चेक फॉर स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज। तो आइए पहले इस डेमो को देखते हैं और फिर हम उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं। तो जैसे देखिए, ये आपका ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे स्विंग हाइज और स्विंग लो को बिना कंफ्यूजन के आइडेंटिफाई करें। तो आइए मैं आपको पहले समझाता हूं कि कैसे हम स्विंग हाइज और स्विंग लो को पता कर सकते। तो आपको कैंडल का ये पैटर्न खोजना है। तो आपका ये कैंडल हो गया एक, ये एक हो गया और ये एक हो गया, यानी कि जो बीच वाला कैंडल है उसका हाई बाकी दोनों कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे स्विंग हाई ऑफ 1 डिग्री। अगर हमें ऐसा पैटर्न मिलता है तो इसे हम कहेंगे स्विंग हाई ऑफ 2 डिग्री। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो अगर आप देखिए कि इसमें बीच वाले कैंडल का हाई इसके एडजेसेंट कैंडल के हाई से ज्यादा ऊपर है। तो इसमें हमने 3 कैंडल यूज किए। इसमें हमें क्या देखना है दूसरे वाले पैटर्न में, कि जो बीच वाले कैंडल का हाई है वो अपने लेफ्ट साइड के दोनों कैंडल के हाई से ऊपर हो और राइट साइड के दोनों कैंडल के हाई से भी ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो बीच वाला कैंडल का हाई है वो अपने लेफ्ट राइट मिला के 4 कैंडल्स के हाई से ऊपर है, जबकि 1 डिग्री में हमने सिर्फ एडजेसेंट 2 कैंडल्स को देखा। अब आइए इस चार्ट में उसे वेरीफाई करते हैं। अगर आप यहां पे देखिए तो ये हाई अपने इन दोनों कैंडल्स से के हाई से ऊपर है, तो ये 1 डिग्री को भी सेटिस्फाई करता है, 2 डिग्री को भी सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली इस कैंडल को भी देखिए तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसको देखें तो ये 1 डिग्री को सेटिस्फाई करता है, 2 को नहीं करता है। अब आइए हम स्विंग लो को देखते हैं। स्विंग लो में इसका मिरर इमेज होगा, यानी कि इसका उल्टा होगा। तो हमें 1 डिग्री का अगर पैटर्न देखना है स्विंग लो का तो वो ऐसा होना, यानी कि ये लो अपने एडजेसेंट लो से नीचे हो, तो ये आपका 1 डिग्री हो गया। और अगर हमें 2 डिग्री का देखना है तो बीच वाले का लो बाकी दोनों के लो से नीचे हो। तो अगर आप ये तो 2 डिग्री के केस में क्या होगा, बीच वाले का लो बाकी दोनों के लो से नीचे होगा। तो ये लो देखिए इससे नीचे है, इससे नीचे है, दोनों से नीचे, तो ये हमारा स्विंग लो बना। अब आइए इसे हम वेरीफाई करते हैं अपने चार्ट में। अब यहां पे देखिए ये जो पैटर्न है, ये लो, इसके लो, इसके लो, इसके लो और इसके लो, इन चारों के लो से नीचे है, तो ये हमारा स्विंग लो बन गया। सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो ये भी वही पैटर्न है,
इसका लो, इसके एडजेसेंट दोनों कैंडल के लो से नीचे है। तो ये दोनों 1 डिग्री भी बनते हैं और 2 डिग्री भी बनते हैं। तो अगर आप ये रूल को फॉलो करेंगे तो आप क्लियरली स्विंग लोज और स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग का फायदा क्या होता है कि जब भी आपने स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बस ट्रेंड को फॉलो करना है जब तक कि एक आपका स्विंग हाई नहीं बन जाता। तो अगर आपने 2 डिग्री के स्विंग लो पे बाय किया है तो आपको 2 डिग्री के स्विंग हाई तक उसको होल्ड करना। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक फंडा होता है। जैसे यहां पर भी आप देखिए कि आपने यहां पर पोजीशन बनाई और आप होल्ड करते करते यहां पर आपने एग्जिट कर, और फिर आपको यहां पे एग्जिट करके शॉर्ट करना है, और फिर आपको यहां पर आपको फिर एग्जिट कर देना, और फिर यहां पर एग्जिट करके आपको फिर बाय करना है। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग चल। लेकिन हम आपको कुछ एडवांस चीजें बताने जा रहे हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में भी हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का फायदा उठा सकते हैं, और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसको यूज करके कैसे हम स्टॉक का टारगेट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये आपका स्विंग हाई बनता है और ये आपका दूसरा स्विंग हाई बनता है। तो आइए हम इन दोनों स्विंग हाई को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट पता करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम उसका टारगेट पता करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम बुलिश पोजीशंस को देख रहे हैं। तो जब भी आप बुलिश पोजीशंस को देखेंगे तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को देखना है। तो ये वाला जो आपका स्विंग हाई है वो इसके पिछले स्विंग हाई से लो होना चाहिए। तो आपके ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए, ना कि ऐसी बननी चाहिए। हमें बुलिश के लिए ऐसी ट्रेंड लाइन चाहिए, हमें बुलिश टारगेट के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। अब अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी बाय पोजीशन यहां पे बनती, क्योंकि यहां पे स्विंग लो बना और आपने बाय कर लिया। लेकिन जो एक और तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम पोजीशन को ब्रेकआउट के बाद बनाते हैं। तो हमारा ब्रेकआउट अगर आप देखिए तो यहां पर हुआ, क्योंकि यहां पर इसने ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ा, तो हमारी बाय इस कैंडल के बाद बनेगी। अब हमें टारगेट हम कैसा प्रेडिक्ट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। तो टारगेट प्रेडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने पहले उन दोनों स्विंग हाइस के पास आपको जाना है। ठीक है, तो हमारा एक स्विंग हाई ये है, दूसरा स्विंग हाई ये है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ है, हमें उसको मेजर करना है। तो आइए हम उसे मेजर करते हैं। ये हमारा मैक्सिमम डेप्थ है और यही हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन कहां से बनेगा, जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां से बनेगा। तो हमने क्या किया, ये यहां पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन है। तो हमारा यहां पे टारगेट जो बनता है, अगर आप देखें तो 11,830 जो है इस ब्रेकआउट का टारगेट बनता है। तो कायदे से आपको 11,830 पे एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग शायद एग्जिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक स्विंग हाई नहीं बना है, तो वो अपनी पोजीशंस को, जो क्लासिक स्विंग ट्रेडर है वो अपनी पोजीशंस को कैरी करेगा। आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं जिस पैटर्न को हमें यूज नहीं करना है। तो आप देखिए यहां पर आपका स्विंग हाई है, यहां पे आपका स्विंग हाई है, और यहां पर आप देखिए ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर आप गौर से देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन से नीचे हुई। तो उसका हाई तो ब्रेकआउट कर पाया लेकिन क्लोज ब्रेकआउट नहीं कर पाया कैंडल का। तो हमें इस पैटर्न को यूज नहीं करना है। अब आइए मैं आपको थोड़ा इसके स्टॉप लॉस के बारे में भी बता देता हूं। अब देखिए मान लीजिए कि यहां पर ये कैंडल फेल नहीं होता, मान लीजिए कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता, तो हम यहां पर इसका टारगेट प्रेडिक्ट करते और हमारा जो टारगेट बनता वो टारगेट हमारा बनता करीब 210 के आसपास। लेकिन प्राइस जो है 202 तक ही गया और उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो हमारा यहां पर स्टॉप लॉस बनेगा करीब 190 के आसपास। इसके अलावा कई दफे क्या होता है कि आप प्राइस का वेट करते हैं कि वो ट्रेंड लाइन के पास आए, अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहे होते हैं और तब तक काफी ज्यादा लॉस हो गया होता है। तो आपको एक और रूल को ध्यान में रखना है, आपका जो स्टॉप लॉस है आपके प्रॉफिट टारगेट से आधा करीब करीब होना चाहिए। तो अगर आपका टारगेट मान लीजिए 100 पॉइंट का है तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। बियरिश टारगेट की बात कर लेते हैं।
बेरिश टारगेट में हमें जो ट्रेंड लाइन चाहिए वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चाहिए, यानी कि बुलिश के उल्टा। तो ये हमारा पहला स्विंग लो है और ये हमारा दूसरा स्विंग लो है, और इसको कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया। और आप देखिए यहां पर हमारा ब्रेकडाउन हुआ, तो यहां पर हमारा टारगेट क्या बनेगा? सबसे पहले हम इस हाइट को मेजर करते और इसको हम ब्रेकआउट पॉइंट से, तो ये हमारा टारगेट बना 11,725। तो इस तरीके से आप स्टॉक का टारगेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर आपको अगर इसमें स्टॉप लॉस रखना है तो आपको स्टॉप लॉस, अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करके स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन वंस अगेन अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो जितना आपने टारगेट रखा था, तो ये टारगेट जैसे आपने कितने पॉइंट का रखा, 840, करीब 70 पॉइंट्स का आपका टारगेट बनता है, तो आपको करीब 30-35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूं कि जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएं, जैसे ये आपने ट्रेंड लाइन बनाई, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स के अलावा कोई और कैंडल इसको टच नहीं करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को। अगर वो टच कर रहा है तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो बहुत क्लीन पैटर्न होना चाहिए। आइए अब समराइज कर लेते हैं कि क्या सीखा। तो जब हमें स्विंग हाई पता करना होगा तो हमें इस कैंडल को, पैटर्न को ढूंढना है, और ये हमारा स्विंग हाई हो गया। इसी तरीके से हमें एक और स्विंग हाई को ढूंढना है, ये हमारा दूसरा स्विंग हाई हो गया। अब हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनानी है, और मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो ऐसे मूव कर रहा है, यहां पर आपका ब्रेकआउट होता है। तो आपका जो टारगेट बनता है, आपको इस डिस्टेंस को पहले मेजर करना है। मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज टी, तो आपको इतनी ही लंबी लाइन यहां से खींचनी है, और ये आपका टारगेट बन गया। अब बेयरिश के केस में क्या करना है? पहला स्विंग लो बन गया, ये हमारा स्विंग लो है, और ये हमारा दूसरा बन गया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब मान लीजिए यहां पर प्राइस ऐसे मूव हो रही थी और यहां पर ब्रेकडाउन होता है, तो हमें ये डिस्टेंस को पता करना है। मान लीजिए ये टी है, और जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी ही बड़ी लाइन हमें यहां पर नीचे खींचनी है, और ये हमारा टारगेट बन गया। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ट्रेंड लाइन क्लीन होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ इस कैंडल को टच करना है, इस कैंडल को टच करना है, और ये ब्रेकआउट कैंडल को ब्रेक करना है। इसके अलावा और कोई कैंडल इसको टच नहीं करना चाहिए। ये बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से प्रिसाइज रूल्स को फॉलो करके आप स्विंग लोज और स्विंग हाइज को पता कर सकते हैं, और बताए गए रूल्स को यूज करके आप स्टॉक का टारगेट भी पता कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस टेक्निक को यूज करना चाहते हैं और पहली बार यूज कर रहे हैं, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि कम से कम हफ्ते 10 दिन आप इसे अपने पेपर ट्रेडिंग में यूज करें और देखें कि ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। अब मैं इस टेक्निक से रिलेटेड कुछ खास इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज तो ये कि इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, 15 में भी कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं, 1 आवर में भी कर सकते हैं, और 1 डे के चार्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन वीकली मंथली में ना करें। जितना बड़ा आपका कैंडल का इंटरवल होगा, इसकी एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ मार्केट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। जब भी इस स्ट्रेटजी को यूज करें तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, उसके बगैर ट्रेडिंग ना करें। दूसरी चीज, जब स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, यानी कि एक ट्रेंड के साथ ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो यह ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर एक स्टॉक रेंज बाउंड में चल रहा है, उसमें ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं दिख रही है, यानी कि वेव लाइक मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो उस केस में यह टेक्निक अच्छा काम नहीं करेगी और बहुत सारे फेक सिग्नल्स देगी। इनफैक्ट वैसे सिचुएशन में अधिकतर इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है
कि जो आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं स्विंग लोस को या स्विंग हाइस को कनेक्ट करके, तो वो ट्रेंड लाइन का एंगल बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है तो वो 45 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्ट्रेटजी को पहले पेपर ट्रेडिंग में यूज करें और उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिटर्न मिलता है, जरूर हमसे शेयर करें। और अगर स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर उसे पोस्ट करिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स करूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।